हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की और ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, ट्वेल्थ में हमें बनाना आएगा बार बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट बच्चों जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है ट्वेल्थ के सिलेबस में। सर इसे बनाएं कैसे? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, यानी 11th की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए सर चलते हैं। याद होगा आपको 11th में आप बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी बच्चों ने यह बनाया होगा। चलिए, तो देखिए यहां पे जनरली लिखते थे हम बाय सेल्स, कोई फिगर होती थी, बाद में लगते लास्ट में लिखते थे यहां पे, इसमें से रिटर्न लेस कर दिया करते थे और जो फिगर यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी फिगर आती थी उसको हम यहाँ नोट डाउन किया करते थे। चलिए सर, और यहाँ पे लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो सर इस तरफ क्या होता था? इस तरफ हमारे पास रहता था, देखिए, टू परचेजेस। ठीक है सर, इससे ऊपर हमारे पास लिखा होता था टू ओपनिंग स्टॉक। मैं भूल गया था, लिख दिया मैंने। और उसके नीचे था टू परचेजेस, उसमें से लेस कर देते थे हम रिटर्न। बाद में सर कुछ वेजेस की बात भी होती थी। चलिए, और फिर जाके हमें मिल जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी फिगर आती थी एक्स वाई जेड, हम उसे ट्रांसफर करते थे यहां पे। चलिए, तो इसे यहां पे लिखते थे हम बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से लाए थे आप इसे? ट्रेडिंग अकाउंट से लाए थे। चलिए, अब बात आती थी बच्चों यहां पे आप और बातें भी लिखते थे, जैसे बाय रेंट, अगर आपको कुछ रेंट मिला है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, आपकी कोई इनकम हुई रही है, बाय डिविडेंड अकाउंट। मैं रिसीव्ड इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको क्लियर पता रहे कि ये हमारे इनकम्स हैं। तो और यहां पे हम लिखते थे बच्चों, इस तरफ हम लिखते थे टू सैलरी अकाउंट, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, टू मैनेजर सैलरी, कुछ होता था तो, टू टेलीफोन एक्सपेंस, कुछ भी लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारे खर्चे होते थे, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और लास्ट में यहाँ पे बच जाता था टू नेट प्रॉफिट। ये मैंने सारी फिगरें नहीं लिखी है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मैं देना चाहता हूँ। चलिए,
अब देखिए बच्चों, अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया है, इसका क्या करते थे सर? हम क्योंकि 11th में जो पढ़ रहे थे वो था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर यानी जब अकेला बिजनेस करता है, यानी सिंगल मैन डज बिजनेस। जब अकेला बंदा कोई बिजनेस करता है तो ये सारा प्रॉफिट इसको मिल जाया करता था। चलिए, अब दिक्कत क्या है कि आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है ये 4-5 लोगों में बांटना है। सपोज कीजिए, क्योंकि ये फर्म का केस है, तो ABCDEFXYZ कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50, और मिनिमम तो आपको बताया था 2 तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। चलिए सर, अब इनमें ये प्रॉफिट बटे कैसे बटे? तो एक डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है बच्चों। उसमें ये लिखा होता है किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। चलिए देखिए बच्चों, प्रॉफिट होता था तो उनमें कैसे बटेगा, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। यानी ये देखिए, सैलरी आपस में डिसाइड करेंगे, हमें किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना कमीशन देना है, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। यानी इनके हाथ में पावर है कि इसे इन इन चीजों को ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर वो चाहे इनको बढ़ा सकते हैं, वो चाहे इनको घटा सकते हैं, तो ये उनके हाथ में बात है। चलिए सर, पर ये जो खर्चे होते थे यहां तक के, आप देखिए, इनको वो जनरली घटा बढ़ा नहीं सकते। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैनेजर की सैलरी है वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। कम करोगे वो छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। ज्यादा वाला एकदम आपका काम भी हैम्पर हो जाएगा, सर हम उसको निकाल देंगे और छोटे वाले कम वाले को ले लेंगे। कम वाले में फिर वो एक्सपर्टीज नहीं मिलेगा, और जैसे उसे कहीं पे ज्यादा सैलरी मिलेगी वो छोड़ के भाग जाएगा। तो ये है ना, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें इन खर्चों को आप जनरली ऊपर नीचे नहीं कर सकते। टेलीफोन में कंजूसी करोगे, आपके ऑर्डर टाइमली नहीं मिलेंगे, घटिया कंपनी का कोई कनेक्शन लगा लोगे, उसका नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये चीजें, जो ये वाली चीजें थी बच्चों, इसमें तो वो कर सकते हैं कुछ, पर इनमें जो ये वाले खर्चे हैं, ये वाले, इनमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और इनमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये होती है डायरेक्ट इनकम, और ये जो इधर वाली हैं ये होती हैं इनडायरेक्ट इनकम। चलिए बच्चों, सर आपने बोला डायरेक्ट एक्सपेंस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बच्चों देखिए, जो ये बड़े बिजनेस होते हैं ये परचेज करते हैं, बल्क में करते हैं,
तो इनके 5 पैसे से भी है ना, अगर ये लाखों यूनिट खरीद रहे हैं तो उस 5 पैसे से, 2 पैसे से, 1 पैसे से, क्योंकि बिजनेस है तो बहुत सारी परचेज करता होगा। आपकी मेरी तरह नहीं है कि हाँ बस थोड़ा सा सामान लेकर आ गए तो ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इतनी ज्यादा परचेज करेगा तो सामने वाला उसको कम से कम रेट में बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी सेल बहुत बढ़ रही है और उसे पर यूनिट प्रॉफिट चाहे कम होगा, पर जो कलेक्टिवली जो सारी उसकी ज्यादा यूनिट बिकेंगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो वो उसे बिल्कुल रीजनेबल रेट पे ही देगा। वेजेस की अगर बात करते हैं तो ये लेबर क्लास के लिए होती है, जनरली अनस्किल्ड के लिए वेजेस शब्द जो है वो यूज किया जाता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप कभी आपके घर में कोई लेबर काम कर रही है, उसे बोल देना हम आपको 20 रुपए कल कम देंगे, वो आपके पास काम ही करने नहीं आएगा। 20-85 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो मार्केट में उससे नीचे उस लेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन चीजों को, जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ऐसे खर्चे हैं जो इनके कंट्रोल से लगभग लगभग बाहर हैं। ठीक है, तो और ये देने जरूरी के खर्चे हैं। ठीक है, ये खर्चे देने ही पड़ेंगे हर हाल में। सैलरी नहीं दोगे किसी की तो वो छोड़कर भाग जाएगा काम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं दोगे तो काम बंद हो जाएगा, मैनेजर की सैलरी नहीं दोगे मैनेजर छोड़ जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस नहीं दोगे तो आपका टेलीफोन काट देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं दोगे तो लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं या मतलब जो उनको स्टेशनरी वगैरह नहीं है उनके पास, तो संभालने वाले बंदे हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, जो एडमिन स्टाफ होता है ना वो चला जाएगा, फिर आपका ऑफिस प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। और स्टेशनरी अगर पोस्टेज वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, आप नहीं दोगे खर्चे, तो कैसे आपके ऑर्डर इधर उधर जाएंगे। ठीक है, कैसे आपका लेटर इधर से उधर पहुंचेगा, कैसे आपकी स्टेशनरी आएगी। तो वो सब बातें कि यानी ये खर्चे ऐसे हैं जो एक बिजनेस में, अगर एक कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको ये खर्चे करने ही पड़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट आने के बाद ये लोग कुछ इस तरीके से इस प्रॉफिट को बांट लेते हैं, इस तरीके से। तो सर प्रॉफिट बांटना और खर्चे देना दो अलग अलग बात है। खर्चे देने ही पड़ेंगे, प्रॉफिट तो अगर होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। सपोज कीजिए नेट प्रॉफिट बचा है, पर नेट प्रॉफिट नहीं भी बचा होता तो भी ये वाले जो खर्चे हैं बच्चों ये देने ही पड़ते। किसी को कोई मतलब नहीं है आपके प्रॉफिट और लॉस से, आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि आपने मतलब बिजनेस कैसे किया, और आपने गलत तरीके से किया सही तरीके से किया वो आप जानो। आपको प्रॉफिट लॉस है जो मर्जी है, हमारी सैलरी दे दो, बिजली के खर्चे दो, नहीं तो गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है। और अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो आप ले लो, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा ले लेना और कम बचेगा तो कम ले लेना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नेट प्रॉफिट जो ये बांटा जाता है, ये वो आपस में डिसाइड करते हैं कैसे कैसे बांटना है, और ये प्रॉफिट होता है जब बांटा जाता है। ये कब होगा? इफ प्रॉफिट, चलिए अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये वाली चीजें दी ही नहीं जाएंगी। चलिए, तो ये है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसी ये सब चीजें ही मेंशन होती हैं, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और जो खर्चों की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं चार्ज। चार्ज मतलब वो खर्चे जो देने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी हैं, नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। और एप्रोप्रिएशन, इफ अगर प्रॉफिट होगा, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। इसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, ये जो आपने अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद इसका एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आप प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटेंगे ये बताया जाएगा। चलिए, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। कोई भी फिगर होगी एक्स वाई जेड, उसके बाद इसको बांटना शुरू करेंगे। तो यहां पे लिखे जाएंगे, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स कमीशन, किसी को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर सैलरी, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो एक्ट बोलता है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और लास्ट में जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये आपको सिखाएंगे। अभी आप मान लीजिए, सपोज करिए दो पार्टनर हैं, उन दो पार्टनर में ये चला जाएगा ए और बी में। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इक्वली यानी 1:1। सपोज कीजिए लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है वो है 10,000, तो 5,000 इसे मिल जाएंगे आधा आधा, 5,000 इसे मिल जाएंगे। कैसे निकला सर? 10,000 इंटू 1:1 का मतलब होता है 1/2, और दोनों का सेम है तो दोनों के लिए 5,000। ये बात है बच्चों। ऐसे मतलब प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया गया जिसमें पार्टनरशिप डीड में जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे हमने किया। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट को अप्लाई करेंगे, पर अभी इसमें ऐसा हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्वेश्चन आएंगे उसके बाद हम समझेंगे आगे। चलिए अब यहां से हम मुद्दे की बात करते हैं, एक जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए देखो बच्चों, मैंने बोला था ये चार्ज है और ये जितनी भी चीजें इन्हें दी जा रही हैं ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। ये नेट प्रॉफिट जो आया है बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट है आफ्टर ऑल चार्ज, CHARGE। ध्यान रखना बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज। चार्ज कौन से हैं सर? ये खर्चे हैं जितने भी, ये खर्चे हैं जो आपने हमें बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाले खर्चे जो पूरे इनमें जो खर्चे हैं ये सब चार्ज हैं, क्योंकि ये देने ही पड़ेंगे, इनको दिए बिना बात नहीं बन पाएगी। तो ये सारे खर्चे देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या होता है? इस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस की जाती हैं, पार्टनर्स को जो कमीशन वगैरह है वो दिया जाता है। तो यानी इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो मैं लिख सकता हूं बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। बच्चों इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके उसमें आएगी। चलिए सर देखिए, नेट प्रॉफिट के आगे मैंने लिखा प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज, सारे चार्ज के बाद, यानी सारे चार्ज क्या है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जिस तरह हमने आपको कुछ एग्जांपल दिए भी थे, ये वाले जिस तरह परचेज हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब चीजें, इनको सबको घटाने के बाद, सेल्स में से इनको सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो आफ्टर ऑल चार्ज है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए इसके बाद एप्रोप्रिएशन बांटी जाएंगी, इसमें से नहीं, इसमें से लेस करके नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि इसको आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद धीरे धीरे आप इनको देते चले जाओगे।
पर अगर आपने ये इसमें पहले ही यहां पे इसी फिगर में बच्चों माइनस कर दिया, तो इसका मतलब आफ्टर ऑल चार्ज तो है, पर ये वाली जो सेकंड कंडीशन है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने पहले ही यहीं पे जो फिगर है उसमें से कोई अप्रोप्रिएशन घटा दी है, जो कि क्या है, गलत है। यहां पे जो फिगर आनी है, ये जो फिगर है, ये आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है। इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएशन, सर अप्रोप्रिएशन कौन सी होती है? पार्टनर कमीशन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो पार्टनर को एज ए पार्टनर मिल रही हो। देखिए, पार्टनर रिसीव एज ए पार्टनर, ये पार्टनर को इसलिए मिल रही हैं सारी चीजें। पार्टनर का कमीशन पार्टनर को मिलेगा, अगर कोई बंदा पार्टनर नहीं है तो उसे पार्टनर का कमीशन नहीं मिल सकता। ठीक इसी तरह पार्टनर सैलरी की बात करता हूं। देखिए, सैलरी किसी इंप्लॉय को मिल रही हो, बात एक अलग है, पर पार्टनर सैलरी तो किसी पार्टनर को ही मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये पार्टनर को एज ए पार्टनर कैसे मिल रहा है? क्योंकि बच्चों, कैपिटल लगाने की पावर सिर्फ पार्टनर के पास है। पार्टनर जो कैपिटल लगाता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है अगर उसे, तो कैपिटल लगाने की पावर कोई बाहर वाला तो लगा नहीं सकता है। तो पार्टनर को एज ए पार्टनर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। अगर वो पार्टनर नहीं होता और उसने पैसा लगाया होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए मिल रहा है उसे क्योंकि वो क्या है, पार्टनर है और उसने पैसा लगाया है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा इससे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है। तो आप इसको थोड़ा अगर चाहें, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा छोटा हो जाएगा फोन पर, देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस हम करेंगे और उन क्वेश्चंस में बहुत आगे तक की बात आपको समझ में आएगी। चलिए बच्चों, ठीक है। और अभी हम जो ये वीडियो है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।